नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों का अलंकार हमने शुरू किया था। तो हमने अलंकार का डेफिनेशन बताया था। वीडियो काफी लंबा हो रहा था और थोड़ा समय भी कम था। और उसके बाद हमने आ, जो है हमने बताया था कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा बताया था अर्थालंकार। और उसके बाद जो शब्दालंकार था, शब्दालंकार के हमने बताया था कि भेद हमने बताया था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम अनुप्रास अलंकार हमने क्लियर कर लिया था, पढ़ा दिया था। तो आज हम नया एक दूसरा अलंकार लेकर के आए हैं, यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद है। तो यमक अलंकार क्या होता है? तो जहां पर एक शब्द जोड़ा बनाकर दो बार आया हो तथा दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है यमक अलंकार? देखिए, सबसे पहले यमक का अर्थ हम समझ लेते हैं। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो किसका जोड़ा? शब्दों का जोड़ा। तो जहां पर कोई शब्द दो बार आया हो, जोड़ा बना करके आया हो, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर तुरंत समझ जाइएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो हमने परिभाषा क्या लिखा है कि जहां पर एक शब्द जोड़ा बनाकर दो बार आया हो तथा दोनों के अर्थ अलग अलग हो। दोनों मतलब दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, मतलब शब्द एक ही रहेगा और दो बार आया रहेगा, लेकिन दोनों शब्द के क्या हो? अर्थ अलग अलग हो। वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो किसका जोड़ा? शब्दों का जोड़ा। जैसे हमने क्या परिभाषा लिखवाया कि कनक कनक ते सौ गुनी मां दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए वापाए बौराए। होता है ना, हमने पूरा नहीं लिखा है, केवल समझाना हमें ना। तो देखिए, यहां कनक कनक दो बार आया है, और एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूर या धतूरा। क्या होता है? धतूरा। तो क्या होता है? एक कनक मीन्स होता है सोना और दूसरा मीन्स क्या होता है? धतूरा। दूसरा देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां देखिए, एक सजना मीन्स होता है श्रृंगार करना। क्या होता है? श्रृंगार करना। ध्यान से समझिएगा, एक सजना मीन्स क्या होता है? श्रृंगार करना। समझ में आ रहा बात? और एक सजना मीन्स होता है प्रियतम। क्या होता है? प्रियतम। बात को समझिए ध्यान से। एक सजना मीन्स होता है श्रृंगार करना, यानी संवरना। क्या होता है? संवरना। संवरना, बात समझिए। या श्रृंगार करना। क्या होता है? श्रृंगार करना। साज श्रृंगार करना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साज श्रृंगार करना। साज श्रृंगार करना। साज श्रृंगार करना। तो बात को समझिए। पहला दिया है सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां देखिए, एक सजना मीन्स क्या होता है? साज श्रृंगार करना, मतलब संवरना। जैसे क्या नाम है, कपड़े अच्छे अच्छे पहन लेना, तैयार हो जाना। और एक होता है सजना मीन्स प्रियतम या स्वामी या पति। बात को समझिए। तो यहां देखिए, एक सजना का अर्थ होता है सजना या संवरना या श्रृंगार करना, और एक सजना मीन्स होता है प्रियतम। तो यहां देख रहे हैं कि दो शब्द तो आए हुए हैं, लेकिन दोनों शब्द के क्या है? अर्थ अलग अलग है। दूसरा देखिए, यहां हमने लिखा कनक कनक तेसौ गुनी मां दत्ता अधिकार। तो एक कनक मीन्स होता है सोना और एक कनक मीन्स क्या होता है? धतूर या धतूरा होता है। तो वास्तव में यमक अलंकार होता क्या है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द दो बार आया हो, मतलब शब्द तो एक ही रहे लेकिन दो बार आए हो जोड़ा बना के, और दोनों शब्द के अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। शब्द तो एक रहे और दो बार आया हो, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। क्या होता है? युग्म या जोड़ा। तो किसका युग्म या जोड़ा? शब्दों का युग्म या जोड़ा। बात को समझ लीजिए। तो हमने लिखा कि जहां पर एक शब्द जोड़ा बनाकर दो बार आया हो तथा दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मां दत्ता अधिकार, और दूसरा मैंने लिखा है सजना है मुझे सजना के लिए। सीधा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। आप देख लीजिए, अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम देख लेते हैं। अगला नोट करिए, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार क्या होता है, तो नोट कीजिए। जहां पर किसी एक शब्द के शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, जहां पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। होता है। जैसे लिख लीजिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। अब देखिए, एक पट मिस होता है वस्त्र, और एक इसी पट माने होता है दरवाजा। याद रखिएगा, बात समझ में आ रहा है। और पानी का क्या क्या अर्थ है? देखिए, पानी शब्द आया है, तो पानी का क्या क्या अर्थ है? पानी का अर्थ होता है मोती, पानी का अर्थ होता है मानुष, और पानी का अर्थ होता है चून। क्या होता है? चून। ये बात याद रखिएगा। यहां एक परिभाषा हमारी और बन सकती है, अगर बाय द वे नहीं समझ में आता है तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जब किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हों किसी पंक्ति में, तो वहां पर तुरंत समझ जाइए क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और जो श्लेष होता है, श्लेष श्लिष्ट धातु से बना होता है। किस धातु से? श्लिष्ट धातु से। और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका होना। क्या होता है? चिपका होना। चिपका होना। ये बात याद रखिएगा। जो श्लेष होता है वो श्लिष्ट धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चिपका होना। तो क्या चिपका होना? जब कोई एक शब्द किसी पंक्ति में आया हो और एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी किसी एक शब्द के सापेक्ष अनेक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर तुरंत समझ जाना चाहिए क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और यहां हमने परिभाषा क्या लिखा है? पहला नंबर, श्लेष जो होता है श्लिष्ट धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चिपका होना। यानी जब एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, कई शब्द के अर्थ चिपके हों, तो वहां पर तुरंत समझ जाइए श्लेष अलंकार होता है। हमने परिभाषा क्या लिखा कि जहां पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, मतलब शब्द तो एक रहे लेकिन उसके अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैंने यहां लिखा है, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहां देखिए, पट शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके कितने अर्थ हैं? पट का अर्थ होता है वस्त्र और पट का अर्थ होता है दरवाजा। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? सीधे समझ लीजिए कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार।
क्योंकि यहाँ पर पट के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। अब यहाँ देखिए, पट का अर्थ होता है वस्त्र और पट का अर्थ होता है दरवाजा। दूसरा देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुषून। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक परिभाषा और लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि जब किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हों, मतलब कोई एक शब्द आया हो और उसके सापेक्ष कई शब्द आए हों। अगर नोट करना चाहे तो ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हुए हों तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे यही देख लीजिए। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, लेकिन यमक अलंकार नहीं होगा। याद रखिएगा, देखिए पानी शब्द आया है और क्योंकि वहां सापेक्ष की कोई बात ही नहीं की जाती है यमक अलंकार में, बात समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए, पानी के सापेक्ष 3 शब्द और आए हुए हैं पंक्ति में। यहाँ देख लीजिए, पहला क्या है, क्योंकि 2 तरीके से आता है। यहाँ देखिए सापेक्ष अपेक्ष कुछ नहीं आया है, लेकिन यहाँ देख लीजिए पट शब्द का अर्थ निकला है 2, और यहाँ देखिए पानी के सापेक्ष 3 शब्द आए हुए हैं। पहला क्या, पानी के सापेक्ष आया है चून, पानी के सापेक्ष आया है मानुष, और पानी के सापेक्ष क्या है? मोती। क्या है? मोती मानुषून। तो जब किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हुए हों तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो परिभाषा आपकी 2 क्लियर हुई। पहला क्या कि जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई एक शब्द आया हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। दूसरा परिभाषा और बन सकता है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हुए हों तो वहां पर तुरंत समझ जाए कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। सीधा परिभाषा समझिए। तो आपकी 2 परिभाषा तैयार हुई। एक होता है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में कोई एक शब्द आया हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द एक शब्द श्लिष्ट धातु से मिलकर बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका होना। तो किसका चिपका होना? एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होना। दूसरा परिभाषा हमने लिखा, दूसरा परिभाषा हमने बताया। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए कि जब किसी काव्य की पंक्ति में मान लीजिए कंफ्यूजन होता है तो ये भी परिभाषा याद रखिएगा, वो आराम से निकाल ले जाएंगे कि जब किसी एक शब्द के सापेक्ष किसी काव्य की पंक्ति में एक से अधिक शब्द आए हुए हों तो वहां पर तुरंत समझ जाए कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के सापेक्ष कई शब्द आए हुए हों तो वहां पर कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जैसे ही देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुषून। अब यहाँ देखिए, पानी का अर्थ क्या होता है? मोती। पानी का अर्थ क्या होता है? मानुष। और पानी का अर्थ क्या होता है? चून। अब अर्थ तो होता भी है, सापेक्ष भी आया है। पानी के सापेक्ष कौन आया? मोती। पानी के सापेक्ष कौन आया? मानुष। और पानी के सापेक्ष क्या आया है? चून। तो आराम से आप पढ़ते रहिए, हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और पूरा क्लास आप पढ़िए। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए और जब पढ़ेंगे तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर खूब। हम लोगों का जब क्लास हम अपना हिंदी और इंग्लिश खत्म कर लेंगे उसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज करवाएंगे और भी अनसॉल्व पेपर रहेगा, बता दूंगा किस पब्लिकेशन की लीजिए और आप ले लीजिएगा और आप एक्सरसाइज करते रहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।